हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी के टाइमर्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, यदि हम पीएलसी पर काम कर रहे हैं या दोस्तों हम पीएलसी को सीखना चाहते हैं तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि पीएलसी के टाइमर्स और काउंटर्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, साथ ही जब कभी हम पीएलसी से रिलेटेड इंटरव्यू में जा रहे हो या दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जा रहे हो तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएलसी के टाइमर या काउंटर्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी के टाइमर्स क्या क्या होते हैं। साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पीएलसी के टाइमर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि पीएलसी के टाइमर का यूज करते हुए किस तरीके से हम लैडर प्रोग्रामिंग को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि यदि हम पीएलसी के टाइमर का यूज करते हैं या दोस्तों हम पीएलसी के टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो किस तरीके से आप मिनी लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीएलसी के टाइमर्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पीएलसी का टाइमर क्या कहलाता है। तो दोस्तों, बेसिकली जो पीएलसी टाइमर्स होते हैं इनका यूज करके हम कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस को बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप पीएलसी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद कोई सिस्टम बंद हो या चालू हो, तब दोस्तों हम पीएलसी के टाइमर फंक्शन का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पीएलसी का टाइमर फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों जो पीएलसीज होती हैं वो पीएलसी अलग अलग कंपनी की होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो पीएलसीज होती हैं इन पीएलसी को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यदि आप कोई प्रोग्राम को बनाते हैं या आप कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे। दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारे पीएलसी का टाइमर फंक्शन होता है ये एक सॉफ्टवेयर फंक्शन होता है। और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर फंक्शन का काम होता है कि इससे कनेक्टिंग जो भी डिवाइस होगी उसको एक सेट टाइम ड्यूरेशन के साथ बंद करना या चालू करना। तो दोस्तों इस तरीके से जो पीएलसी का टाइमर फंक्शन होता है वो एक टाइम इंस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कोई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कराना चाहते हैं या कोई भी डिवाइस को बंद या चालू कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप पीएलसी के टाइमर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों यदि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट में आप चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद बंद हो या चालू हो तो आप पीएलसी में जब भी आप लैडर प्रोग्रामिंग का यूज करें तो उसमें आप टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करें। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो पीएलसी टाइमर टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइमर्स होते हैं। यदि मैं इन जनरल टाइमर की बात करता हूं तो बेसिकली दोस्तों ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो इसका टाइप है वो है ऑन डिले टाइमर, दूसरा जो इसका टाइप है वो है ऑफ डिले टाइमर और तीसरा जो इसका टाइप है वो है रिटेंटिव टाइमर। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ऑन डिले टाइमर, दैट मीन्स दोस्तों यदि आप किसी स्विच को ऑन करते हैं और आप चाहते हैं कि जो इससे कनेक्टिंग आउटपुट हो वो 5 सेकंड के बाद ऑन हो तो आप पीएलसी के ऑन डिले टाइमर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों दूसरा जो हमारे पास है वो है ऑफ डिले टाइमर। दोस्तों ये जो ऑफ डिले टाइमर होता है यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई स्विच है, स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हैं और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन के बाद आउटपुट ऑफ हो तो आप ऑफ डिले टाइमर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि किसी सर्किट को आप होल्ड करना चाहते हैं या दोस्तों आप कोई सिस्टम को बना रहे हैं और उस सिस्टम में पावर कट की प्रॉब्लम होती है तो आप रिटेंटिव टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप डेल्टा पीएलसी का यूज करते हैं और डेल्टा पीएलसी में DVP14SS2 पीएलसी का यूज करते हैं तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस पीएलसी को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से टाइमर हैं। दैट मीन्स दोस्तों यदि आपके पास ये पीएलसी है और इस पीएलसी में आप टाइमर फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो इसको सपोर्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से टाइमर होंगे जिसका यूज करके आप लैडर प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हम लैडर टाइप और इस पीएलसी को सपोर्ट करने वाले टाइमर।
तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि पीएलसी के जो टाइमर होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पीएलसी अवेलेबल है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए यदि हमारे पास कोई डेल्टा का पीएलसी है और दोस्तों ये जो पीएलसी है इसका मॉडल नंबर है DBP14SS2। दोस्तों ये जो पीएलसी है ये ट्रांजिस्टर टाइप की पीएलसी है और बेसिकली दोस्तों ये जो पीएलसी है इस पीएलसी को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर WPL है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास पीएलसी कौन सा है और इस पीएलसी को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। देन दोस्तों देखिए यदि हमारे पास पीएलसी डेल्टा का है और इसको सपोर्ट करने वाला पीएलसी का सॉफ्टवेयर है WPL, तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर टाइमर का इंस्ट्रक्शंस कौन सा है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए यदि हमारे पास पीएलसी है और इस पीएलसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली 3 टाइप के टाइमर अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों जो पहला टाइमर होता है वो होता है TMR, दूसरा जो टाइमर होता है दोस्तों वो होता है STMR। दोस्तों इसको हम स्पेशल टाइमर भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा टाइमर होता है वो होता है TTMR। दोस्तों इसको हम टीचिंग टाइमर या अल्टरनेट टाइमर भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि टाइमर का यूज करके कोई भी डिवाइस कुछ टाइम के बाद बंद हो या चालू हो तो बेसिकली आप TMR का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि यदि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में आपको पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के साथ या कंडीशन के साथ किसी आउटपुट डिवाइस को मल्टीपल आउटपुट डिवाइस को बंद या चालू कराना है तब दोस्तों आप स्पेशल टाइमर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो टाइमर है वो है TTMR। दोस्तों ये जो TTMR टाइमर होता है बेसिकली इसका यूज हम करते हैं जब हमें कोई टाइम ड्यूरेशन सेकंड में चाहिए हो या मिली सेकंड में चाहिए हो, तब दोस्तों हम TTMR का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि यदि हम TMR टाइमर का यूज करते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों यदि आप TMR टाइमर का यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है TMR T0 K30। वैसे ही दोस्तों यदि आप STMR टाइमर का यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है STMR T0 K100 और Y0। और दोस्तों यदि आप टीचिंग टाइमर या TTMR का यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है TTMR D0 K0। दोस्तों यहां पर जो ये K0 लिखा हुआ है यदि आप इसको K0 लिखते हैं तो ये जो आपकी टाइमिंग एग्जीक्यूट होगी वो सेकंड में होगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1 या 2 लिख करके इसको मिली सेकंड में भी टाइमिंग को चला सकते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि आप टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद जो भी इससे कनेक्टिंग डिवाइस हो वो बंद हो या चालू हो तो किस तरीके से आप लैडर प्रोग्राम को बना करके टाइमर सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि हम पीएलसी में टाइमर का यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लैडर लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो पीएलसीज होती हैं ये पीएलसी को सपोर्ट करने वाली जो लैंग्वेज होती है वो होती है लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों ये जो लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें यहां पर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रेल और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं राइट रेल। इसके अलावा दोस्तों ये जो होते हैं इनको हम रंग बोलते हैं। और दोस्तों यदि हम नीचे की तरफ किसी रंग का यूज करते हैं तो उसको हम ब्रांच बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पर ये जो आप देखेंगे इसको हम X0 बोलते हैं। दैट मीन्स दोस्तों ये जो X0 है ये पीएलसी का इनपुट है। दोस्तों यहां पर हम X0, X1, X2, X3 और X7 तक इनपुट लिख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पर आप देखेंगे Y0, तो दोस्तों ये जो Y0 होता है ये पीएलसी का आउटपुट होता है। तो दोस्तों यहां पर हम Y0, Y1 और Y1 से लेकर के Y0 से लेकर के Y5 तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इनपुट के लिए हम X0 यूज कर रहे हैं और आउटपुट के लिए हम Y0 यूज कर रहे हैं। दोस्तों टाइमर के लिए हम T0 का यूज करते हैं। अब दोस्तों यदि हम कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें टास्क है कि यदि हम इनपुट को हाई करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद जो आउटपुट हो वो भी हाई हो जाए, तो इसके लिए हम टाइमर का लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसके लिए हम इनपुट का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर इनपुट का यूज किया है जो कि है X0। दूसरा हम यूज करेंगे टाइमर। दोस्तों ये जो टाइमर है इसके लिए हम बेसिक टाइमर का यूज करेंगे और उसमें हम सिंटेक्स लिखेंगे
TMR T0 K30। दोस्तों यहां पर ये जो K30 लिखा है इसकी वैल्यू वेरी होगी, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू वेरी होगी वो होगी 30 तक। तो 0 से लेके 30 तक K0 की वैल्यू या K की वैल्यू वेरी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे ही ये K30 होगा, दैट मीन 0 से लेके 30 होगा, तो ये जो T0 है ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये जो T0 ऑन होगा तो इससे जो भी कनेक्टिंग डिवाइस होगी ये भी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों हम जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं T0 से। तो दोस्तों जो अगला हम रंग बनाएंगे उसमें हम T0 से कनेक्ट करेंगे Y0 को, और दोस्तों लास्ट में हम एंड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। अब दोस्तों यदि हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो दोस्तों एग्जीक्यूट करने के बाद जब रन की कंडीशन आएगी तो X0 को हम ऑन करेंगे। X0 जैसे ही ऑन होगा तो K की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 30 तक जाएगी। जैसे ही 30 होता है तो T0 की वैल्यू ऑन हो जाएगी। दोस्तों ये जो T0 है इसकी वैल्यू हाई होगी, तो इससे जो भी कनेक्टिंग डिवाइस होगी दैट मींस Y0 होगा वो भी ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लैडर प्रोग्रामिंग के जरिए टाइमर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि हमें इसको हार्डवेयर पे टेस्ट करना है तो हमें पीएलसी के कुछ इनपुट और आउटपुट की वायरिंग करनी होगी, जिसके जरिए हम ये जो लॉजिक है इसका हम हार्डवेयर में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू या पीएलसी इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि पीएलसी के काउंटर्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि पीएलसी के टाइमर फंक्शन क्या क्या होते हैं। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में आपने ये भी समझा कि पीएलसी के टाइमर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपने ये समझा कि यदि आप पीएलसी के टाइमर का यूज करते हुए आप किसी मिनी लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उसके लिए लैडर लॉजिक को किस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि पीएलसी, स्काडा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।